आज हमारी टीम पहुंचे ग्राम पंचायत राज बेलौर। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं ये पेशे से एक डॉक्टर भी हैं और एक समाज सेवी भी हैं जिनका नाम अशोक कुमार है। और कौन सा एजेंडा लेके अपने पंचायत राज बेलौर की जनता के समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे डेली लाइव न्यूज टीम के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुखिया जी। धन्यवाद। मुखिया जी, मैं आपसे जानने का प्रयास करूँगा कि इतना जनता आपके साथ है, जनता का लाड प्यार दुलार आपके साथ मिल रहा है, आप क्या एजेंडा लेके आए हुए हैं अपने पंचायती राज व्यवस्था में जो इतना जनता आपके साथ जुड़ी हुई है। पहले तो मैं डेली लाइव न्यूज़ को धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमें दुलार प्यार देने के लिए मेरे दरवाजे तक आए। और सबसे पहले मैं अपने तमाम ग्रामीण जनता बेलौर पंचायत की जो ग्रामीण जनता है उनको तहे दिल से नमन कि हमें एक डॉक्टर से एक सेवक के रूप में भी देखना चाहता है। और रह गई बात की मुद्दा की, तो मेरा तो सबसे पहले मुद्दा ये है कि जितने भी देवी देवता का स्थान है जहाँ पे हमारी माताएं और बहनें वहाँ पे पूजा करने जाती हैं, वहाँ पे न ही बाउंड्री है, न उसका सौंदर्यीकरण है और ना ही वहाँ पे जाने के लिए रोड है। मैं बेलौर में गया था कई देवी देवताओं के स्थान पे, वहाँ पे अभी सावन में पूजा हो रहा था, तो हमने देखा कि वहाँ काफ़ी मात्रा में कीचड़ भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है और कितनी माताएं और बहनें हमारी उस पानी में गिर गई फिसल करके। तो उस दिन हमने ये संकल्प लिया कि सबसे पहले अगर मैं जीतता हूँ तो मैं इस पंचायत के जितने भी देवी स्थान हैं, ब्रह्म स्थान है, कोई मतलब हो, अगर मंदिर हो या मस्जिद हो, मैं उसका सौंदर्यीकरण करना और वहाँ पे लिंक रोड मतलब उसको रोड से जोड़ने का सबसे पहले मैं प्रयास करूँगा। दूसरा मैं अपने स्तर से इस चीज़ को कराऊँगा क्योंकि मैं एक पेशे से डॉक्टर भी हूँ और जनता से मुझे डॉक्टरी के बदौलत मुझे पैसे भी मिलते हैं, मैं उसको इकट्ठा करके रखा हूँ। दूसरा है कि मेरे यहाँ मैं श्री नीतीश कुमार जी का भी धन्यवाद करूँगा जिन्होंने 7 निश्चय योजना के अंतर्गत कुशल युवा प्रोग्राम चलाया। उसके अंतर्गत मेरे यहाँ कुशल युवा प्रोग्राम जो कंप्यूटर स्कूल है वो हमारे यहाँ चलता है, उससे भी थोड़ी बहुत मुझे कमाई हो जाती है। उसमें से भी मैं अपने मद से ये देवी देवता के स्थान को सौंदर्यीकरण करूंगा और उसको सुसज्जित ढंग से फूल पत्ती लगा करके और वहाँ माता बहनों को जाने के लिए रोड से भी मुहैया कराऊंगा। अभी भी हमारी माताएं और बहनें सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजना जिसमें शौचालय बनाने का जो प्रावधान था स्वच्छ भारत अभियान के तहत, तो उसमें एक्चुअली क्या है कि अभी भी बहुत सारे घर में शौचालय नहीं है। इसके लिए मैं आपका पंचायत तो ODF हो चुका है सर जी, ODF हुआ है। रिकॉर्ड में दिखाया गया कि आपका पंचायत वाला स्वच्छ भारत अभियान के तहत एकदम सुंदर बन चुका है। ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, पर नहीं है। जी। इस पे मैं दावा करता हूँ क्योंकि आप अभी भी रोड पे जाएंगे सुबह में तो हमारी माताएं बहनें और बड़े बुजुर्ग जो हैं आज भी रोड पे शौच करते हैं लोटा लेकर के। सबसे पहले मेरा ये सपना है कि इस चीज़ को मैं दूर करूँगा और हर घर शौचालय बनवाऊँगा जिससे मेरी माताएं और बहनें रोड पे लोटा लेकर के न जाएं और जिससे हमारा रोड भी सुरक्षित रहे और साफ सुथरा भी रहे। हाँ, आने जाने वाले लोगों को ये ना लगे कि गाँव ये अशिक्षित है। हाँ। दूसरा चीज़ तीसरा है कि हमारे यहाँ आज भी पंचायत में बहुत से प्रतिनिधि लोग घूम रहे हैं तो केवल वोट मांगने के लिए घूम रहे हैं। जी, वही सीजन चल रहा है। वोट मांगने के लिए घूम रहे हैं। अगर उन लोगों से पूछा जाए कि हमारे पूरे पंचायत में अभी भी ये 2021 जो डिजिटल इंडिया के नाम से जाना जाता है, अभी भी हमारे पंचायत में 352 ऐसे हैं जो फूसनुमा घर हैं। जी। तो ये 5 साल के अंदर मैं मड़ई हटाओ अभियान चलाने का दावा करता हूँ। और मेरा जो दावा है, मेरा जो मतलब संकल्प है कि मड़ई हटाओ अभियान 5 साल में मैं एक भी मड़ई नहीं रहने दूंगा। ये वादा है, ये मेरा वादा है। देखिएगा लाइव के माध्यम से पूरे जनता भी देख रही है सर। जी, मैं पूरे जनता को, मैं पूरे बेलौर पंचायत के जनता को आश्वस्त करता हूँ कि ये फूसनुमा घर एक भी नहीं दिखेगा। अगर ऐसा होता है, शायद इस चीज़ पे हम नहीं खड़ा उतरते हैं, तो मैं इसके बाद नामांकन कराना तो दूर की बात, मैं कभी मुखिया के लायक भी नहीं रहूँगा। मेरा तीसरा मुद्दा है कि घर से लाठी हटाओ अभियान, कलम जोड़ो अभियान। मैं नहीं समझा सर, लाठी हटाने के क्या अभिप्राय? मतलब लाठी हटाने का अभिप्राय है कि अभी भी हमारे गांव जवार में जो भी नौजवान हैं, बच्चे हैं, वो स्कूल मतलब कलम से नहीं जुड़ पाए हैं।
उनको लाठी से जोड़ा जा रहा है, जैसे शराब पिला करके, गांजा पिला करके, खैनी खिला करके बच्चों का मानसिक हरास किया जा रहा है, उसको बिगाड़ा जा रहा है। तो यहाँ पे अभी भी मेरे जो प्रतिद्वंदी है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन लोग अभी भी ये जो है कि मतलब सिगरेट, गुटखा, पान, शराब, अभी भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी पे बहुत सारे सख्त कानून बनाए हैं, लेकिन आज भी शराब की बिक्री हो रही है और पूरे समाज को शराब मुक्त करना चाहते थे मुख्यमंत्री जी, लेकिन यहाँ शराब मुक्त नहीं हो रहा है, युक्त हो रहा है। जी जी जी, शराब से लोगों को जोड़ा जा रहा है। मैं आपसे तो मैं ये चाहूँगा कि कलम से मैं एक शिक्षा का अलग जगाने का काम करूँगा। हर घर में ये एक नारा लगाऊँगा, अलग जगाऊँगा कि आधी रोटी खाएंगे लेकिन बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन आप पूरी रोटी खिलाने वाले थे, आधी रोटी पे क्यों आ गए? मतलब ये कह रहे हैं कि अभी भी हमारे कुछ गार्जियन हैं जो 300 या 500 रुपये कमा करके लाते हैं। अच्छा जी। तो उसमें क्या होता है कि 200-250 रुपये का वो शराब पी जाता है, एडिशनल खर्च में चले जाता है। आधी रोटी में भी तो आधी हो गई। उसके बाद वो घर पे आते हैं तो मतलब सब्जी दाल उसमें खर्च हो जाता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई के लिए वो सोचते भी नहीं। तो इसलिए मैंने कहा कि आप आधी रोटी मतलब जो आप एडिशनल खर्च कर रहे हैं उसी में आप लोग खाइए, जी 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 जी, लेकिन उसमें से आधा निकाल करके बच्चों को पढ़ाइए। बहुत अच्छी सोच है आपकी, बहुत सराहनीय सोच है सर। और मैं अगर कहीं ज़रूरत पड़ता है तो जैसे मुख्यमंत्री जी ने अभी योजना एक चलाया है जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बनाया जाता है, वो 4 लाख रुपया वो गवर्नमेंट देती है, DRCC सेंटर उसको अप्रूव करता है और बच्चे जो पढ़ाई करते हैं जैसे ITI है, BTech है, B.Pharma है, तो इस अगर लड़का पढ़ता है तो उसको 4 लाख रुपये मिलेगा। और उसमें भी प्रावधान है कि अगर इसकी नौकरी अगर नहीं होती है तो ये 4 लाख रुपया चुकाना नहीं है, और अगर नौकरी होती है तो उसके सैलरी से काट लिया जाएगा। तो इस तरह का मैं मुहिम चलाऊंगा शिक्षा के क्षेत्र में। मैं एक पैर पे खड़ा होकर के पूरे पंचायत को शिक्षा मैं कर दूंगा। मैं आपसे जानने का प्रयास करूंगा कि जो जनता आपके साथ जुड़ी हुई है सर, इसका राज क्या है? क्यों इतना जनता आपको ललायित है आपके प्रति? ये मेरे 17 साल का तपस्या है जी जी, जो मैं एक डॉक्टर के रूप में यहाँ के जनता को दे रहा हूँ। मेरे यहाँ पैसा हो न हो, मैं पहले ट्रीटमेंट करता हूँ, बाद में जो खर्चा आता है उसमें भी मैं 30% डिस्काउंट कर देता हूँ। वाह वाह वाह। तो इस वजह से हमारी माताएं बहनें मेरे तो क्या आपको लगता नहीं है कि आपके पंचायत में भी उप स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए? जी, ऐसा होना चाहिए। जब आप डॉक्टर हैं तो सबसे पहले फर्स्ट प्योरिटी तो आपका बनेगा कि आप अपने पंचायत के लोगों को स्वस्थ रखना। जी, शिक्षित रखना है तो स्वच्छता के प्रति भी ध्यान देंगे आप। जी, तो इसके लिए हम जिस समय अगर हमको जनता चुनती है, अगर अपना मुखिया मानती है, तो एक मुखिया के तौर पे मैं सबसे पहले सरकार से यही मांग करूंगा कि मेरे पंचायत में एक अच्छा अस्पताल मतलब उप स्वास्थ्य केंद्र जो है उसको खोलने का और वहाँ पे डॉक्टर डिप्यूट करने के लिए मैं सरकार से आग्रह करूँगा। और जहाँ भी जाना पड़ेगा, लिखना होगा या जहाँ जैसे भी होगा, मैं एक अस्पताल यहाँ अथक परिश्रम करके आप लाने का प्रयास करेंगे। जी जी जी। तो आप अपने ग्राम पंचायत राज बेलौर के सम्मानित जनता को 2021 चुनाव को लेकर क्या आप संदेश देना चाहेंगे सर? हम तो सबसे पहले मैं अपने ग्रामीण जनता का तहे दिल से नमन करते हैं। दूसरा चीज़ कि मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि आप किसी के बहकावे में ना आए, किसी के लालच में ना आए, क्योंकि कोई 500 रुपया एक मुर्गा दे करके आपको 5 साल के लिए खरीद लेता है। इसलिए आप 13 कैंडिडेट हैं, 13 में जो सबसे ज़्यादा काम करने वाला लगता हो, जो शिक्षित हो, जो इस समाज को हमेशा मतलब कुरीतियों से बचा करके रखे, उसको आप लोग वोट करें, चुनें। मैं यही आग्रह करूंगा। आमी देवी इस बार किसको मुखिया बना रही हैं? अशोक बेटा के। क्या नाम है तुम्हारा? आप तो सुंदर है, ये हैं तो पति की क्या जरूरत है? इस बार किसको वोट दे रही हैं? वो भी अपने बेटे हैं। हाँ। अरे आपका नाम क्या माता जी? जलेसरा देवी जी। इस बार किसको वोट कर रही हैं? और बेटा को। अभी तो बेटे आप हमको वोट दीजिए ना। हाँ दे हैं। तो हम बुद्धू को मुखिया बनाइएगा ना? एक वो अशोके को बना रही हैं। हाँ, अच्छा, आपका क्या नाम है? उर्मिला देवी जी। आपका मत क्या है इस बार? यही एक ऐसी महिला मिली हुई है जो स्पष्ट रूप से बोल रही है कि प्रत्याशी कौन है भाई। ये लोग तो